तो आज हम लोग आपको एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं मिनी मालदीव में, वो भी इंडिया में। एंड इंडिया का टॉलेस्ट डैम में आज हम लोग आपको एक्सपीरियंस कराएंगे। एक ऐसा जगह जो कि मैन मेड लेक है एंड एशिया का सबसे लार्जेस्ट मैन मेड लेक है। एक ऐसा सस्पेंशन ब्रिज जो कंट्री में सबसे लॉन्गेस्ट है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग आपको एक्सपीरियंस कराएंगे टेहरी डैम जो कि उत्तराखंड में स्थित है। एंड यहाँ पर हम लोग आपको एक्सपीरियंस कराएंगे फ्लोटिंग हट से। जैसा कि आपको मालदीव में अगर आप लोग कभी गए होंगे तो मालदीव में आपको पता होगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग आज एक्सपीरियंस करेंगे और इस वीडियो में बने रहिएगा एंड आगे हम लोग पूरा जर्नी कवर करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हम लोग अपना जर्नी कवर करने वाले हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं कि ये पूरा टेहरी डैम। एंड टेहरी डैम में एक मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक फ्लोटिंग हट्स है जो कि आगे ही आपको मैं दिखाऊंगा। और ये देखिए पीछे जहाँ पर हम लोग नाव लेके एंड आगे हम लोग वहाँ पर जाएंगे। अब एक्चुअली क्या होता है कि जो फ्लोटिंग हट्स है तो उसके लिए बुकिंग पहले से करनी पड़ती है। बट जैसे हम लोग आए हैं आज तो मतलब मेरी बुकिंग नहीं है, बट हम लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। एंड उसकी जो भी प्राइसिंग है, टाइमिंग है, वो सारा चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो इसी के आगे डैम है, डैम में जहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट लगा हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा। एंड क्या क्या एक्टिविटी है, वाटर एक्टिविटी है जो आप यहाँ पर कर सकते हैं, वो सारा चीज़ आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे की जर्नी हम लोग आज की स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग मतलब बेसिकली हम लोग ऋषिकेश से आए हैं। ऋषिकेश से हम लोग टेहरी डैम के पास पहुंचे हैं। तो ये बेसिकली चंबा वाले रूट में हम लोग आते हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले अगर आप फ्लोटिंग हट्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। इन केस अगर आप पहले से बुकिंग नहीं किए हैं तो यहाँ पर भी पास में इनकी रिसेप्शन एरिया है, वहाँ जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सस्पेंशन ब्रिज आज कवर करेंगे। एंड उस सस्पेंशन ब्रिज कवर करने के बाद हम लोग फिर आगे जाके जो आपकी फ्लोटिंग हट्स है उसको कवर करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग डैम को कवर करेंगे। तो ये जो बेसिकली रूट है कि जैसे हम लोग चंबा पहुंच के फिर हम लोग आगे टेहरी के लिए निकलते हैं। जो ब्रिज आपको दिख रहा है वो बेसिकली आपका डोबरा चांटी ब्रिज है जो कि इंडिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जो सस्पेंशन ब्रिज है। तो उसको आज हम लोग कवर करेंगे। एंड ये जो ब्रिज है वो जस्ट यहाँ पर जो फ्लोटिंग हट्स है उसके बगल में ही बनाया गया है, पास में ही है। तो रात को आपको नज़ारा, तो हम लोग सबसे पहले इनका रात काफ़ी फेमस है कि यहाँ पर रात को आपको सस्पेंशन ब्रिज अलग अलग कलर में दिखता है। तो उसके लिए हम लोग आज यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो पास में ही आपको अगर कुछ खाने पीने की चीज़ है तो आपको यहाँ पर मिलती है। एंड नाइट में भी आसपास में काफ़ी छोटे छोटे होटल बने हुए हैं। तो अगर आपको रहने के लिए, क्योंकि एक्चुअली आपको देखना चाहिए कि जो नाइट का इसका व्यू होता है, जो इसकी लाइटिंग होती है वो काफ़ी कि हर सेकेंड में इसकी लाइट चेंज होती रहती है। एंड वन ऑफ द जो लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है तो बाहर से भी लोग इसको काफ़ी देखने के लिए आते हैं। तो 2006 से लेके लोगों ने 12 साल वेट करने के बाद 2008 में पास हुआ था ये। उसके 12 साल के बाद 2020 में ये जाके फाइनली कंप्लीट हुआ। एंड उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के, उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फर्स्ट टाइम कंट्री के लॉन्गेस्ट सिंगल लाइन ब्रिज को इनॉग्रेट किया था। और उसके बाद ये जो डिस्टेंस है, जो आपका प्रताप नगर से टेहरी का जो डिस्टेंस है, जो कि 5 घंटे से लेके 1.5 आवर का हो गया था। तो ये 725 मीटर लॉन्ग ब्रिज है एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया में। तो मतलब रात का व्यू भी काफ़ी बेटर रहता है। तो इस कारण से आप प्लान कर सकते हैं और यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग अपनी जो नेक्स्ट जर्नी है वो हम लोग कवर करने वाले हैं फ्लोटिंग हट्स, एंड जो कि टेहरी का सबसे ज़्यादा फेमस है। तो उसके लिए आपको जनरली अगर आपने बुकिंग करवाई हुई है तो आप उनकी जो रिसेप्शन है वहाँ से भी जा सकते हैं। अदरवाइज सेकंड, अगर आप यहाँ से अंदर से आए हैं तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। अब यहाँ से आपको बेसिकली क्या होता है कि अगर आप बुकिंग करना पड़ता है आपको, तो यहाँ पर जैसे ये आपको फ्लोटिंग हट्स के आसपास से घुमा के ले आते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बोटिंग की अलग अलग वो है, मोटर बोट की अलग अलग यहाँ पर रेट लिस्ट मैंने लगा के रखी है। सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक रहता है ये। तो ये आगे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड अब जो हम लोग आगे हैं कि यहाँ पर हम लोग फ्लोटिंग हट्स तक जाएंगे। तो देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर फ्लोटिंग हट्स में पहुँच चुके हैं। एंड जैसे कि हमारी बुकिंग नहीं है तो अब हम लोग वहाँ पर एंटर नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ से एक आपकी बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है, देखिए आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से उन्होंने रस्सी बांध के रखें, एक अपनी बॉर्डर उन्होंने मेंटेन करके रखें। तो ये है बेसिकली फ्लोटिंग हट जिसमें आप आराम से रह सकते हैं, अपना प्लानिंग कर सकते हैं। एंड जो इसकी प्राइसिंग है वो आपको अराउंड, अगर सीजन टाइम पे आपको 20 से 25 हज़ार पर डे के हिसाब से रहती है फॉर 1 रूम। एंड जिसमें आप अगर जनरल नॉन सीजन में आपको 10 to 12,000 में, 15,000 में, तो एज पर द सीजन आपको यहाँ पर मिल जाती है। जैसे देखिए
जस्ट आप देखिएगा कि इसके जस्ट बगल में ही आपकी जो सस्पेंशन ब्रिज है वो इसके जस्ट बगल में ही है, तो उसका भी नज़ारा काफ़ी बेटर लगता है। मैंने आपको रात को भी दिखाया था, रात के कुछ मैं आपको यहाँ फोटो शेयर कर देता हूँ। तो रात का नज़ारा क्वाइट बेटर रहता है एंड दिन में भी आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो जैसे हम लोग उसके नीचे से, अब मैं आपको बताया कि इन लोग पूरा आपको घुमा के लेके आते हैं, तो आपको सस्पेंशन ब्रिज तक, ये जो पूरा इन लोग कवर करते हैं पूरा सस्पेंशन ब्रिज तक कवर किया जाता है। तो इन लोग आपको लेके आते हैं और यहाँ पर फिर आपको बीच में काफ़ी अच्छा नज़ारा मिलता है। एंड ये जो पूरा टोटल डिस्टेंस जो इन लोग कवर करते हैं वो अराउंड 13-14 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किए हैं। अब यहाँ पर जैसे दूसरी वो भी है, तो उसमें जाके आपको बीच में इन लोग गिरा देते हैं। उसमें अगर आप तैरना चाहते हैं तो उसमें आप अच्छा से कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी फास्टेस्ट है जो मोटर नाव है, तो वो भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे जनरली मेरे को उतना थोड़ा मैं पानी से डरता हूँ, वाटर से डरता हूँ, तो इस कारण से मैंने तो उतना एक्सप्लोर नहीं किया। बट अगर आपको एडवेंचर करना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और कर सकते हैं। वाटर एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं एंड अगर आपको स्विमिंग करनी आती है, तैरना आता है, तो आप बीच में जाके तैर भी सकते हैं। उसे पानी बहुत ज़्यादा गहरा है यहाँ पर, कम से कम 800-900 फीट। तो नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग जो आगे का है ना वो हम लोग कवर करेंगे कि जो डैम है, जैसे आप पीछे देख रहे हैं ना कि डैम है, एंड ये जो डैम है वो भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है। एंड इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जब ये तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया था। तो एक्चुअली यहाँ पर जो रीलोकेट किया गया था, तो 1 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ से रीलोकेट करके दूसरे जगह पे पहुँचाया गया। तो अब हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो ये एक्चुअली आप सामने देख रहे हैं, ये आपकी डैम है जो कि टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चलाती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पास में इन लोग जो मशीन है वो यहीं पर लगाए हुए हैं। एंड यहीं से देखिए कि आपकी जो पानी जाती है वो आगे जाके वहाँ पर आपको पानी दिख रही है। तो यहीं के थ्रू आपकी जो बिजली बनती है वो यहीं पर बनती है। और ऊपर से हम लोग देख पा रहे हैं, नीचे जनरली अलाउ नहीं रहता है, आप जा नहीं सकते हैं। तो ऊपर से यहाँ पर एक शोकेस व्यू पॉइंट बनाया गया है जहाँ से आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पीछे डैम है एंड ओवरऑल काफ़ी बेटर है। एंड जो ये डैम बना था तो इसको बनाने में 2.5 बिलियन टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो अराउंड आपकी 20,000 करोड़ की ये पूरी डैम बनी हुआ है। और ये जो डैम है, जो इसकी पावर सप्लाई होती है, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ये सारे जगह पे इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जाती है। तो ओवरऑल बेटर है, आप देख सकते हैं इंडिया का टॉलेस्ट डैम है एंड आसपास के चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।